मित्रों नमस्कार। डॉक्टर नीरज कुमार शो के इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पे मुख्य रूप से उनकी पत्नी पे ही आरोप लगाया कि उनके 3 पासपोर्ट हैं और उनकी एक कंपनी में भागीदारी है जिसकी पूंजी 55,000 करोड़ है और ये दोनों तथ्य जो है असत्य पाए गए। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, झूठ बोलना, झूठ बोल के अफवाह फैलाना और पूरा इकोसिस्टम साथ में हुआ करने लगता है। उस झूठ को लगता है जितनी बार बोलेंगे, जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे उसको लोग सच मानेंगे और मानते भी हैं। उनका कांग्रेस का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है जो झूठ को सच मानता ही है। इसका उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव है, जब कांग्रेस ने झूठ फैलाया कि हाँ भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी और उसके समर्थक उसको माने भी और भाजपा का नुकसान भी हुआ, 330 से 240 पे आ गए। तो कांग्रेस को पता है कि उसके समर्थक झूठ मानेंगे ही और सबसे ज़्यादा अफवाह और झूठ फैलाने का तो सरगना खुद राहुल गांधी है। अभी तक आधा दर्जन बार झूठ बोल करके और सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन वो आदत जाएगी नहीं क्योंकि उसको वो आदत नहीं है, वो रणनीति है और उनके सहयोगी भी ऐसे ही हैं। और कुछ दिन पहले भी पवन खेरा कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन वो मतलब उनको फ़ायदा उससे दिखता है तो माफ़ी मांगे कौन इतना ध्यान देता है, कौन कोर्ट में माफ़ी मांगा, कौन। सनसनी तो बनती है ना, चुनाव से 2 दिन पहले इस ढंग का करके वो मतलब सनसनी फैलाना था, जबकि जिस 2 देश के पासपोर्ट की बात कर रहे थे वहाँ के अधिकारियों ने भी ये कहा कि नहीं इनके नाम पे पासपोर्ट नहीं है। जिस कंपनी की चर्चा कर रहे थे कि 55,000 करोड़ की कंपनी में हिस्सेदारी है, उस कंपनी का फॉर्मेशन ही 2-3 दिन पहले उसका रजिस्ट्रेशन ही हुआ था। वो जानबूझ करके कराया गया ताकि झूठ को एक बल मिल सके। राहुल गांधी का भी तो यही है, कभी कोई झूठ SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग को इतना घेरा, ये है वो है, गलत है सलत है और बाद में मतलब अगर आपके पास तथ्य है तो आप कोर्ट में जाइए, तो कहते हैं कोर्ट में क्यों जाएं। चुनाव आयोग ने कहा कि एफिडेविट दीजिए, बोलते हैं एफिडेविट क्यों दें। तो उनका समर्थक वर्ग भी ऐसा ही है और उनका समर्थक वर्ग ज़्यादातर तो वही एक मुस्लिम वर्ग है और नव बौद्ध जो है ज़्यादातर जय भीम वाले। अगर आप दोनों से बात करिएगा, दोनों का एजेंडा सेम रहेगा, दोनों पता नहीं कहाँ से वही रवीश कुमार और ये क्या नाम है इसका अविशार शर्मा और वो है ना जर्मन से फर्ड, क्या नाम है उसका, उसी का वीडियो देखते हैं और सब एक ही भाषा बोलेंगे। आप किसी से मतलब उस वर्ग में किसी भी जिले में चले जाइए, भाषा एक ही होगी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बिल्कुल कॉमन आपको मिलेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले क्या परसों एक जगह बैठा हुआ था, मैंने चर्चा किया कि दुनिया के देश जो है तो इस क्राइसिस में खाड़ी युद्ध में कीमत बढ़ा दिए तेल का और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कीमत घटाया है। तपाक मैं दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, अपने मित्र से बात कर रहा था, तपाक से उसमें एक आदमी कूद पड़ा, अच्छा चुनाव चल रहा है इसलिए ना, चुनाव के बाद देखिएगा। तो मैं समझ गया कि ये या तो मुस्लिम है या जय भीम वाला है। तो जैसे ही हो गया तो मेरे मित्र बताएं कि हाँ आप सही पकड़ रहे हैं, जय भीम वाला है। तो यही है और वही बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी का समर्थक है। राहुल गांधी भी इसको जानते हैं और मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन पता नहीं जय भीम के मतलब के प्रेम भाव के लिए क्यों इतने लालायित रहते हैं, जबकि जय भीम का वोट उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के समय से परंपरागत वोट वो रहा है। दलित जो है कांग्रेस का ये 1947 के देश की आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव 1952 में हुआ था, तभी से कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का गठजोड़ रहा है। आज भी वो बदस्तूर जारी है। आज भी ब्राह्मण में जो लोग हैं कांग्रेसी माइंडसेट के, वो हैं ही, इसमें बहुसंख्य लोग हैं। इनको लगता है कि नेहरू ब्राह्मण थे तो हम उस नाम पे हम ब्राह्मण हैं तो हम उनको वोट देंगे। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो
ये तो खैर अलग मुद्दा है। मैं दूसरी बात कर रहा था कि ने भ्रम फैलाया पवन खेरा ने, जैसा मतलब आदत है। अच्छा, और जब ये हेमंत बिस्व शर्मा ने पलट कर जवाब दिया तो उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे। अब इस पे भी हुआ होने लगा कि भाई आपत्तिजनक शब्द। अरे भाई, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज राहुल गांधी 75 साल के देश के प्रधानमंत्री को, जो राहुल गांधी के बाप के उम्र के हैं, मोदी ऐसा नहीं करेगा, मोदी का हिम्मत नहीं है, रे तो तुम ताम, अपने मन से बिहार के चुनाव में माँ का गाली दिलवाना, मतलब बदतमीजी की सारी सीमा को। और कांग्रेस में जो प्रवक्ता का पद मिलता है वो इसी, उसका आधार, उसका बेस यही होता है कि कौन मोदी जी को जितने मतलब भद्दा भद्दा गाली देगा, कौन अपमानित करेगा, कौन ज्यादा, उसी में कंपटीशन है। उसी की तपस्या चलती रहती है, चाहे वो पवन खेरा करे, चाहे सुप्रिया श्रीनेत करे, चाहे सुरेंद्र राजपूत करे, चाहे आलोक शर्मा करे। जो जितना गाली देगा उसी को कांग्रेसी तपस्या भी कहते हैं। और उसी में शायद कुछ कमी रह जाती है, जब राज्यसभा का सीट नहीं मिलता है तो ये कांग्रेसी, ये बदतमीज प्रवक्ता कहते हैं कि तपस्या में कुछ कमी रह गई। उसी कमी को पूरा करने का काम अभी पवन खेरा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस ढंग से झूठ ये करेंगे तो और मेरी तपस्या चमकेगी, तो शायद राज्यसभा मिल जाए। लेकिन इस बार गलत पंगा ले लिया। हालांकि आज वो जा करके, एक तो वो ललकार रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा को कि कार्रवाई करो, अभी करो, ये करो, और जब कार्रवाई की बात आई तो दुम दबा करके तेलंगाना में छुप गए जहां कांग्रेस का शासन है, और वहां से अग्रिम जमानत ले लिया है ताकि राहत हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो बचेंगे। हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा पार हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। जितना गाली दो, जितना बेइज्जत करो, जितना अपमानित करो, सहते जाएंगे, सहते जाएंगे, सहते जाएंगे। हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। और वैसे भी हेमंत बिस्व शर्मा तो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के ही हैं, वो तो टिट फॉर टैट करेंगे ही, और करना भी चाहिए। और इन लोगों को कभी माफी नहीं देना चाहिए, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी ही चाहिए, नहीं तो इनका मन बढ़ जाता है। कई बार गडकरी ने, जेटली जी ने, सभी ने इन सबको, राहुल गांधी को, केजरीवाल को, इस ढंग के सब झूठों को माफ कर दिया मानहानि के केस में। तो इनका मन, इनको लगता है कि क्या होगा, फिर झूठ बोलेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर माफी मांगेंगे। जितना भाई आरक्षण तो भाजपा 2014 से थी, 14 से 19, 19 से 24, इस 10 वर्षों में तो नहीं हटाया। लेकिन 19 मतलब 24 के चुनाव में कि 24 में भाजपा जीत जाएगी तो आने वाले समय में हटा देगी, ये झूठ। और उस पार्टी का समर्थक वर्ग वैसा है ही, उसको झूठ मतलब ही समझ में आता है, या झूठ ही ज्यादा पसंद है, या पता नहीं समझ का भी फेर है। अब समझ का फेर नहीं कहेंगे तो पूरा विश्व जानता है कि राजीव गांधी ने कहा था, जब उनके माँ की हत्या हुई थी, तो जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यह कह करके कांग्रेसियों को प्रोत्साहित किया था, जिसके दुष्परिणाम देखने को मिले कि दिल्ली में 10,000 सिखों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। और वो सिख आज भी कांग्रेस से प्रेम करते हैं। और जिस भाजपा ने उस केस को फिर से खुलवाया, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर केस चला, उनको सजा दिलवाने का काम किया, उस भाजपा से नफरत करते हैं। तो ये तो इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं कि जो दुश्मन है वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। तो मेरा एक ही कहना है कि मतलब जितनी भी जिम्मेवारी है नैतिकता की, वो सिर्फ भाजपाइयों के कंधे पे नहीं रह सकती है। आप प्रधानमंत्री को तुम ताम रे तो बदतमीजी करते रहे और भाजपाई आपसे शालीनता बरतते रहे तो यह संभव नहीं है। मैं इस मामले में हेमंत बिस्व शर्मा जी के साथ खड़ा हूँ। जब तक सठंग साठ्यंग समाचरित, वो हनुमान जी भी कहे थे, सबके देह परम प्रिय स्वामी जही मही मारा तही मैं मारी। तो आप गलत करेंगे तो आप किसी को चोट पहुंचाएंगे, जब तक आपको चोट नहीं पहुंचेगा आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। इसलिए नैतिकता की सारी जिम्मेवारी भाजपाइयों पे नहीं होगी, कांग्रेसी। अगर आप भी देख रहे हैं राह चलते आप किसी को तुम तम करते हैं, तुम्हें तो पलट के तुम कर देता है। आप सम्मान देते हैं तो सम्मान देता है। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना अत्यावश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।